नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। स्नेह राणा ने टेस्ट मैच के एक पारी में झटके 8 विकेट। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के बीमार शिक्षकों की सूची हुई तैयार। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने 30वें सेना प्रमुख। प्रदेश के 6 जिलों में सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के सभी जिलों में 5 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच रविवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई। देहरादून में गुनियाल गांव के बरसाती नाले में बारिश के बाद पानी बढ़ने से एक युवक डूब गया। उधर केदारनाथ में चौराबड़ी झील के ऊपर रविवार तड़के हिमस्खलन हुआ। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, पर प्रशासन ने लोगों को झील की ओर न जाने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को बताया कि 1 जुलाई को देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की तेज दौर की भी संभावना है, जिसमें प्रदेश भर में तापमान में कमी आएगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की एक पारी में 8 विकेट लेकर भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। स्नेह एक पारी में 8 विकेट लेने वाली भारतीय महिला टीम की दूसरी और विश्व की तीसरी गेंदबाज बन गई है। दून निवासी स्नेह नारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण ही रिकॉर्ड के साथ किया था। इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 4 विकेट लेने के बाद नाबाद 50 रन भी बनाए थे। वह कारनामा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। देहरादून सरकारी स्कूलों के गंभीर बीमार शिक्षकों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। प्रथम चरण में एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। रविवार देर शाम माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इसकी पुष्टि की है। बिष्ट ने बताया कि दोनों मंडलों में जिलावार रिपोर्ट मिल गई है। सोमवार दोपहर तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसमें संख्या स्पष्ट हो जाएगी। बीमार पाए गए शिक्षकों के बहुत जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार विभागीय योजनाएं ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य रिटायरमेंट योजना CRS में लाने की है। वित्तीय लाभ देते हुए उन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा। इन शिक्षकों के हट जाने से रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्ती आएंगी। शिक्षा विभाग की नई कवायद शिक्षकों में खलबली का माहौल है। मालूम हो कि हिंदुस्तान समाचार पत्र ने 24 मई के अंक में शिक्षा विभाग द्वारा बीमार शिक्षकों को चिन्हित करने पर प्रमुखता से रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसी चिन्हीकरण के पीछे गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को उपचार कराने की सुविधा देने व शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को भी वजह बताया गया है। नई दिल्ली। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को देश के 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। यह अनोखा संयोग है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मध्य प्रदेश के रिवायती स्कूल में सहपाठी रह चुके हैं। सेना के इतिहास में पहला मौका है जब 2 सहपाठी एक साथ थल और नौसेना को नेतृत्व करेंगे। नई दिल्ली। संसद से सड़क तक संग्राम की संभावना। नेट, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष मुखर। आज से 3 नए आपराधिक कानून होंगे लागू। संसद में सोमवार को नेट, अग्निपथ योजना, महंगाई और बेरोजगारी पर हंगामे के आसार है। विपक्षी इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। हालांकि विपक्षी की तरफ से अंतिम फैसला कार्रवाई से पहले लिया जाएगा। विपक्षी दल नेट के मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोकसभा में सदन की कार्रवाई चल सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा के दौरान विपक्षी नेट, अग्निपथ योजना समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बहस की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि भाजपा दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी और पहली बार संसद पहुंची बांसुरी स्वराज इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है। देश भर में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पर व्यापक बदलाव आएंगे। साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का भी अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। नए कानून से एक आधुनिक न्याय प्रणाली की शुरुआत होगी, जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि इन कानूनों में मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया है। तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता, निष्पक्षता पर आधारित होंगे। देहरादून। आंदोलनकारियों ने भू कानून के लिए CM आवास किया कूच। उत्तरकाशी। ज्ञानसू में लोगों के घरों में बरसाती मलबा घुसा। नई टिहरी। चेक बाउंस के दोषी को 6 माह कारावास की सजा। केदारनाथ धाम में चौराबड़ी झील के ऊपर हिमस्खलन। कोटद्वार के समीप हुए हादसे में लापता व्यक्ति का शव बरामद। श्रीनगर टनल में काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन की मौत। गोपेश्वर। विकास कार्यों के लिए सरकार में प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी। सुयाल।
जोशीमठ प्रदेश सरकार ने उर्गम घाटी की सूद नहीं ली, मारा। पौड़ी में लाखों के धोखाधड़ी के आरोपी को भेजा जेल। हरिद्वार बाढ़ ने उखाड़ी पाइपलाइन, पानी को तरसे लोग। हरिद्वार में मानसून में नालों की सफाई की मांग को कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार में विश्व संसद धर्म संसद की तैयारियां शुरू। ऋषिकेश नीलकंठ मोटर मार्ग पर गड्ढों की भरमार, विभाग लापरवाह। ऋषिकेश में गंगा में 2 माह तक राफ्टिंग पर लगेगी रोक। बागेश्वर में टैक्सी चालक की हत्या कर 100 जीप से लटकाया। कुमाऊं की सभी सड़कें होंगी ऑल वेदर। रविवार को हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि कुमाऊं की सभी सड़कों को ऑल वेदर रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा 2 माह के भीतर नैनीताल रोड को 2 लेन करने का काम शुरू हुआ। उन्होंने काशी व रामनगर मार्ग के भी 4 लेन करने की बात कही है। बोले कैंचीधाम में जाम से निजात दिलाने के टनल निर्माण का सर्वे कराया जाएगा। पहाड़ पर स्थितियां टनल के अनुकूल होती हैं तो टनल बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद रविवार को हल्द्वानी पहुंचे अजय टमटा का कुमाऊं संभाग कार्यालय में भाजपा ने स्वागत किया। उन्होंने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि वो क्षेत्र की जनता की उम्मीदों का पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ में सड़कों पर बस फंसे वाहन। पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों में महिला बच्चों को डॉक्टर तक नहीं। टनकपुर में 12 रोडवेज बसें 10 दिन से वर्कशॉप पर खड़ी। चंपावत अनुसंधान केंद्र दिन भर रेनबो ट्राउट के अंडों का रिकॉर्ड उत्पादन। काशीपुर निजी स्कूलों से बात कर फीस का ढांचा होगा तय, धन सिंह रावत। उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को कहा कि निजी स्कूलों के साथ बात कर फीस का ढांचा तय किया जाएगा। इसके बाद निजी स्कूल 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। कहा कि जिन स्कूलों में जल भराव होता है वहां पानी टपकता है, ऐसे जिले में 22 विद्यालय चिन्हित किए गए। इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। इन स्कूलों के नए भवन 1 साल में तैयार हो जाएंगे, जिससे 400 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अगस्त माह तक जिले में 100% शिक्षक आ जाएंगे। कहा कि रुद्रपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा।